हेलो। हाँ बच्चों, आज हम लेंगे रिथमेटिक मीन या समांतर माध्य किसमें कंटिन्यूस सीरीज़ में। पहले अपन ने जो है इंडिविजुअल सीरीज़ और डिस्क्रीट सीरीज़ में देखा था, ठीक है, तो वो आपको समझ में आ गया होगा। आज अपन ले रहे हैं कंटिन्यूस सीरीज़ या अविच्छिन्न श्रेणी में समांतर माध्य। तो इसमें हम 4 तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक डायरेक्ट मेथड, दूसरा शॉर्टकट मेथड, तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड और चौथा समेशन मेथड, ठीक है। तो आज हम पहले कौन सा ले रहे हैं? डायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड का मतलब क्या है कि जैसे इसमें सबसे पहले क्या करेंगे कि जो भी अपने क्लास इंटरवल है या वर्गांतर है उसका जो मध्य मूल्य है वो लिख लेंगे और उसके बाद उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो पहले आप एक ये क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन लिख रहे हैं अपन, एक तरफ कॉलम हाइट है और एक तरफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। क्वेश्चन क्या है कि फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट द रिथमेटिक मीन ऑफ हाइट ऑफ ट्रीज इन ए गार्डन। मतलब एक गार्डन में जो पेड़ हैं उनकी मध्य हाइट ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें प्रत्यक्ष और लघु रीति दोनों से अपने को निकालना है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन लिखिए, एक कॉलम हाइट का है, दूसरे में इन्होंने क्या दे रखा है बच्चों? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या संचयी आवृत्ति दे रखी है। तो क्वेश्चन है लेस देन 7 फीट के 26 पेड़ है, लेस देन 14 के 57 है, लेस देन 21 के 92 पेड़ हैं, लेस देन 28 फीट के 134 है, लेस देन 35 के 216 है, लेस देन 42 फीट के 287 है, लेस देन 49 के 341 है और लेस देन 56 के 360 पे है। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी कौन सी है बच्चों? क्यूमुलेटिव दे रखी, संचयी आवृत्ति दे रही। तो सबसे पहले तो अपने को क्या करना पड़ेगा कि जो ये संचयी आवृत्ति श्रेणी है इसको साधारण अविच्छिन्न श्रेणी में बदलेंगे। इसके बाद समांतर माध्य का फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई एन। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई एन, ठीक है। सिग्मा एफ एक्स क्या है? एफ इंटू एक्स का टोटल, फ्रीक्वेंसी इंटू वैल्यू का टोटल, और डिवाइड बाई एन क्या है कि इसका टोटल नंबर जो है किसका है? ये फ्रीक्वेंसी का, जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी है उसका टोटल, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं बच्चों कि मध्य मूल्य निकाल रहे हैं और आवृत्ति को साधारण आवृत्ति में बदल रहे हैं, ठीक है। अब आप ये देखिए कि कैसे सॉल्व कर रहे हैं हम। सबसे पहले कि आपका हाइट वाला कॉलम लिया, ठीक है। पहला कॉलम क्या है? हाइट, ठीक है। हाइट में क्या है जो आपके क्वेश्चन में है? क्वेश्चन में इस तरह से था, लेस देन है, तो अपने को इसमें किस में कन्वर्ट किया? 0 to 7, फिर 7 से 14, 14 से 21, 21 से 28, 28 से 35, 35 से 42, 42 से 49 और 49 से 56। ये तो आपने क्या कर दिया? वर्गांतर बना लिए। अब आपकी जो दूसरा कॉलम अपन ने क्या बनाया? मिड वैल्यू का बनाया। 0 से 7 में मिड क्या रहेगा? 3.5। तो इसी तरह से आप आगे बढ़ते गए तो मिड वैल्यू का दूसरा कॉलम है। अब एक्स आपका क्या है? जो ये मिड वैल्यू है क्या है? 3.5 है, 10.5 है, 17.5, 24.5, 31.5, 38.5, 45.5, 52.5, ठीक है बच्चों। तो सबकी क्या निकाल ली? सारे क्लास इंटरवल की, सारे वर्गांतरों की हमने मिड वैल्यू निकाल ली। अब इसके बाद फ्रीक्वेंसी जो आपको संचय दे रखी है उसको अपने को साधारण में बदलना है। तो सबसे पहले की तो 26 ही आएगी, दूसरे की आप देखो 57 माइनस 26 किया तो ये 31 आ गई। फिर इसी तरह से आप चलते जाओगे तो फिर थर्ड की 35 है, फिर 42 है, फिर 82 है, फिर 71 है, फिर 54 है और फिर 19 है, ठीक है। अब आपको लास्ट कॉलम जो क्या बनाया अपन ने? मिड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी। क्या है लास्ट आपका?
मिड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई फ्रीक्वेंसी या एफ इंटू एक्स। ठीक है, अब एफ इंटू एक्स आप करते चलो कि ये आपका फ्रीक्वेंसी वाला एफ का कॉलम है और एक्स आपका मिड वैल्यू वाला कॉलम है। तो 26 मल्टीप्लाइड बाई 3.5 मतलब 91.0। ठीक है, फिर 91.0, फिर 31 मल्टीप्लाइड बाई 10.5 तो 325.5, फिर 35 मल्टीप्लाइड बाई 17.5 तो 612.5, फिर 42 मल्टीप्लाइड बाई 24.5 तो 1029 आया आपका, फिर 82 मल्टीप्लाइड बाई 31.5 तो ये 2583 आया, फिर 71 मल्टीप्लाइड बाई 38.5 तो 2733.5 आया, फिर आपका 54 मल्टीप्लाइड बाई 45.5 तो ये 2457.0 आया, और लास्ट आपका 19 मल्टीप्लाइड बाई 52.5 तो ये 997.5 आया। इन सब की फ्रीक्वेंसी की टोटल आपकी कितनी आई? ये फ्रीक्वेंसी की टोटल को हम क्या बोलते हैं? एन। ये आपका 360 है। ठीक है, और इधर जो सिग्मा एफ एक्स है वो आपका कितना आया? 10829। ठीक है, कितना आया? 10829। ठीक है, अब आपका फॉर्मूला क्या है कि एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई एन। तो आपका क्या है? 10829 डिवाइड बाई 360। ठीक है, तो 10829 डिवाइड बाई 360 किया आपने, तो मीन हाइट जो है आपकी कितनी आई? 30.08 फिट। ठीक है, मीन हाइट आपकी कितनी है बच्चों? 30.08 फिट, या इसको हम और क्या लिख सकते हैं? 30 फीट एंड 1 इंच। ठीक है, तो ये अपन ने कौन से मेथड से किया बच्चों? डायरेक्ट मेथड से। लेकिन आपने देखा डायरेक्ट मेथड में नंबर बहुत बड़ा हो जाता है, तो टोटल करने में, कैलकुलेशन करने में, मल्टीप्लाई करने में बड़ी प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए हम डायरेक्ट मेथड को कम काम में लेते हैं और उसकी जगह पर हम कौन सा लेते हैं? शॉर्टकट मेथड। अब हम कौन सा देख रहे हैं बच्चों? शॉर्टकट मेथड। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड देखा आपने। डायरेक्ट मेथड ऐसे फॉर्मूला वगैरह बहुत इजी है, लेकिन थोड़ी कैलकुलेशन नंबर बड़ा होता है तो मुश्किल आती है। तो इसीलिए अब अपन कौन सा मेथड देख रहे हैं? अरिथमेटिक मीन कंटिन्यूस सीरीज में शॉर्टकट मेथड। ठीक है, तो अब सेम जो क्वेश्चन है आपका, उसी क्वेश्चन को हम क्या कर रहे हैं? शॉर्टकट मेथड से सोल्व कर रहे हैं। तो आपका जो फर्स्ट कॉलम है हाइट वाला, ठीक है, ये देख रहे हो, ये वही 0 to 7, 7 से 14, 14 से 21, 21 से 28, 28 से 35, 35 से 42, 42 से 49 और 49 से 56 है। ठीक है बच्चों, तो ये तो हाइट वाला तो सेम लास्ट क्वेश्चन वाला ही है। ऐसे ही मिड वैल्यू वाला भी आप देखिए सेम है, 3.5, 10.5, 17.5, 24.5, 31.5, 38.5, 45.5 और 52.5। मिड वैल्यूज़ भी वही है। अब आप देखो फ्रीक्वेंसी, ये भी अपनी साधारण फ्रीक्वेंसी है, वही है जो लास्ट क्वेश्चन में है। 26, 31, 35, 42, 82, 71, 54 और 19। लेकिन अब अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे? डायरेक्ट एफ इंटू एक्स नहीं करके हम क्या कर रहे हैं? एज्यूम्ड मीन लिया हमने। जैसे मान लीजिए बीच का ले लेते हैं कोई, तो ये 31.5 लिया। ठीक है, इस 31.5 को हमने क्या माना? एज्यूम्ड मीन या कल्पित माध्य। इससे आपको क्या करना है? डेविएशन निकालना है। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं अपन कि इस जो x है आपको x माइनस ए आपको करते चलना है। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम? x माइनस ए कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका क्या है कि आपका x कितना है? 3.5, उसमें से 31.5 को माइनस किया तो -28 आया, फिर -21 है, फिर -14 है, फिर -7 है, फिर 31.5 -31.5 है तो ये 0 हो गया, फिर 38.5 -31.5 है तो ये +7 है, फिर +14 है, फिर +21 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया हमने?
x माइनस a किया। a हमने किसको माना? 31.5 को माना। ठीक है, एज्यूम मीन किसको माना हमने? 31.5 को। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं बच्चों? x कौन सा अपना यहाँ मिड वैल्यू जो है, तो इस x में से a को अपन ने माइनस किया, तो कुछ तो माइनस में आए, कुछ प्लस में आए। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि f इंटू एक्स निकालना है यहाँ पे। अब आप देखिए x जो है वो क्या करा, अब आपने क्या करना है आपको कि ये -28 जो आया है इसको आपको 26 से माइनस करना है। ठीक है, तो आपको dx से f को मल्टीप्लाई करना है। तो ये पहले माइनस का 728, फिर -651, फिर -490, फिर -294 है, फिर 0 है, फिर उसके बाद 497 प्लस का, फिर 756 प्लस का, फिर प्लस का ही 399। ठीक है, प्लस प्लस के टोटल किए तो 1652 है, और माइनस माइनस के टोटल किए तो ये 2136 है। ठीक है, प्लस का 1652, माइनस का 2136 है। तो आपका बच्चा कितना? समेशन एफ डी एक्स जो है या सिग्मा एफ डी एक्स है वो क्या है? -511 आया। ठीक है, एन आपका वही 360 है। अब आपका फॉर्मूला क्या है बच्चों? x बार इज इक्वल टू ए लिया ना अपन ने, एज्यूम मीन। ए मीन्स क्या है? एज्यूम मीन प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइड बाई एन। ओके, क्या फॉर्मूला है आपका? x बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइड बाई एन। ठीक है, अब a आपका कितना है? 31.5 है। सिग्मा एफ डी एक्स कितना है आपका? -511 है, और n कितना है? 360 है। ठीक है, तो अब आपका क्या आया? x बार इज इक्वल टू 31.50 माइनस 1.42। तो आपका कितना आया? मीन हाइट जो है वो आपकी 30.08 फीट, या इसको हम क्या कहेंगे? 30 फीट 8 इंच। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्या हुआ कि आपकी मीन हाइट आ गई 30.08 फीट या 30 फीट 8 इंच। ओके, अब इसके बाद अपन जो स्टेप डेविएशन मेथड है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।